ये कहानी है बैंगटन यूनिवर्स की। यह एक काल्पनिक दुनिया है। ये एक साथ दोस्तों की ऐसी कहानी के ऊपर है जो एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वक्त के हाथों यूं मजबूर हो गए कि पास होकर भी बहुत दूर हो गए। ये कहानी सच्ची दोस्ती के ऊपर आधारित है। ये पूरी काल्पनिक कहानी बीटीएस ने अपने गानों, नोट्स और सेव मी जैसी कहानियों से मिलकर बनाया है। एपिसोड 1, चलो शुरू करते हैं उस जगह से जहां सब कुछ पहली बार जुड़ा था। साल 2019, मार्च की दूसरी तारीख। सुबह का समय था जब 7 लड़के अलग अलग रास्तों से स्कूल पहुंचे, लेकिन सब देर से। सजा के तौर पर उन्हें एक पुरानी धूल भरी स्टोरेज रूम में भेज दिया गया। कमरा छोटा था, रोशनी हल्की थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। शुरुआत में वे सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे। कोई ज्यादा बोलता नहीं था, कोई बस चुपचाप खड़ा था। लेकिन धीरे धीरे सफाई करते करते छोटी छोटी बातें शुरू हुई, हल्की हंसी आई और अनजाने में दूरी कम होती चली गई। और उसी धूल भरे कमरे ने बिना किसी को बताए उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया। वो स्टोरेज रूम उन्हें अपना छोटा सा छुपा हुआ घर बन गया। कुछ महीने बाद, साल 2019, जून की 12वीं तारीख, सातों लड़कों ने स्कूल से भागने का फैसला किया। ना कोई बड़ी योजना थी, बस दिल में एक हल्की सी बेचैनी और आजादी की चाह थी। वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। नीला आसमान, ठंडी हवा और लहरों की आवाज के बीच। वहां होसौक ने कहा, चलो उस चट्टान तक चलते हैं जो यहां से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है। सबने साथ चलना शुरू किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो एक अजीब सच्चाई सामने आई। वो चट्टान अब वहां नहीं थी। उसकी जगह मशीनों का शोर और निर्माण का काम चल रहा था। समुद्र की पुरानी यादें जैसे धीरे धीरे बदल रही थी। लेकिन उसी शोर के बीच उन्होंने हार नहीं मानी। मशीनों की आवाजों को चीरते हुए उन्होंने अपने सपनों को जोर से आसमान में बुलाया, जैसे शब्द हवा से भी तेज उड़ रहे हों। और उसी पल पहली पोलारॉइड तस्वीर ली गई। समुद्र के किनारे, हंसी और हवा में खोया हुआ एक यादगार पल, जैसे समय ने खुद से कहा हो, इस पल को मैं रोक लेता हूं। लेकिन सच यही है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। साल 2020, मई का महीना। नामचुन को अपने परिवार के साथ गांव जाना पड़ा, माँ, भाई और बीमार पिता के साथ। वो अपने दोस्तों को एक आखिरी संदेश देना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही रह गए। तो उसने उनकी पुरानी छुपने की जगह की खिड़की पर धुंध जमाई और उंगलियों से लिखा, हम फिर मिलेंगे, मैं तुम्हें याद रखूंगा। वहां से चला गया। नामजून की जिंदगी पहले से ही आसान नहीं थी। गरीबी हमेशा उसके साथ चलती थी, जैसे एक साया। घर में पिता की बीमारी, इलाज का खर्च और हर दिन की लड़ाई। वो छोटे छोटे काम करता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा, ताकि घर का बोझ थोड़ा कम हो सके। सब इसे मजबूत और जिम्मेदार मानते थे, लेकिन उसके अंदर भी एक थकान थी जिसे कोई देख नहीं पाता था। फिर भी वो चलता रहा, धीरे धीरे, चुपचाप, अकेला। और फिर समय धीरे धीरे बदलने लगा। ताह्योंग हमेशा नामजून को बहुत मानता था। उसकी नज़रों में नामजून सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अंधेरे रास्तों में भी दिशा दिखा सकता था। जब भी सब उलझ जाते, नामजून किसी मजबूत पेड़ की तरह खड़ा रहता। लेकिन ताह्यों के अपने दिल में भी ऐसे जख्म थे जो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। जब वो बहुत छोटा था, उसकी माँ उसे और उसकी बड़ी बहन को छोड़कर चली गई थी। उस दिन के बाद उसके घर में सिर्फ खामोशी, टूटन और दर्द बचा था। उसका पिता शराब में डूबा रहता था और घर कभी घर जैसा महसूस नहीं हुआ। ताह्योंग ने बचपन से ही सीख लिया था कि आंसू छुपाने होते हैं। वो मुस्कुराता था, हंसता था, दोस्तों के साथ शरारतें करता था, लेकिन उसके दिल में जो तूफान था, उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती थी। शायद इसी वजह से बाकी लड़कों को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ताह्योंग हर दिन कितनी लड़ाइयां अकेले लड़ रहा था। साल 2020, जून की 11वीं तारीख। उस दिन सियोक जीन के सामने एक मुश्किल फैसला खड़ा था।
प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और दबाव डाला कि वो उनके छुपने की जगह का राज बता दे। धमकी साफ थी, अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके पिता को बताया जाएगा कि वो एक खराब छात्र है और पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। सियोक जिन के लिए यह आसान नहीं था। एक तरफ उसके दोस्त थे और दूसरी तरफ अपने पिता को निराश करने का डर। डर की वजह से उसने शिक्षकों को उनके छुपने वाले कमरे के बारे में बता दिया, जहां वे अक्सर एक साथ रहते थे। उसी दिन जब सब कुछ पहले ही उलझा हुआ था, एक शिक्षक उनकी छुपी हुई जगह में आ पहुंचा। उस समय जंगकुक और योंगी पियानो बजा रहे थे। कमरे में बहती धुनें कुछ पलों के लिए दुनिया की सारी परेशानियों को भुला रही थीं, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर नहीं टिक पाया। शिक्षक अचानक जंगकुक के पास आया और उसे थप्पड़ मार दिया। कमरे की हवा जैसे एक पल में बदल गई। योंगी यह सब देख नहीं सका। वो तुरंत आगे बढ़ा और गुस्से में शिक्षक को धक्का दे दिया, और फिर एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। योंगी को स्कूल से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद जंगकुक के दिल में एक ऐसा अपराध बोध जन्मा जो बहुत समय तक उसका पीछा करता रहा। उसे लगता था कि अगर वो वहां नहीं होता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। सियोक जीन की कहानी भी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही अकेली थी। वह एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बड़े घर और दौलत हमेशा खुशियां नहीं लाते। जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, उसके पिता ने उसे अमेरिका भेज दिया, जहां वो अपनी दादी के साथ रहने लगा। उसके पिता हमेशा सख्त रहे। उनकी आवाज में आदेश होते थे, अपनापन नहीं। उनकी नजरों में उम्मीदें थीं, लेकिन प्यार कम दिखाई देता था। और सियोक जीन, वह बस इतना चाहता था कि एक दिन उसका परिवार उस पर गर्व करे, लेकिन जितना वो कोशिश करता उतना ही खुद को अकेला महसूस करता। साल 2020 सितंबर की 15वीं तारीख। उस दिन होजॉक और जिमिन बस स्टॉप पर खड़े थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल सब बदल गया। जिमिन को अचानक दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। घबराहट, आवाजें और भागदौड़। कुछ ही देर में उसे अस्पताल ले जाया गया। होजॉक उसके साथ रहना चाहता था। वह उसका हाथ पकड़कर कहना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिमिन की मां ने उसे दूर कर दिया। होजॉक बस वही खड़ा रह गया, खामोश, अकेला, जैसे किसी ने उसके दिल से एक और सहारा छीन लिया हो। और शायद इसीलिए यह दर्द उसे इतना गहरा लगा, क्योंकि उसके अपने बचपन में भी एक ऐसा दिन था जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। जब वह लगभग 6 या 7 साल का था, उसकी माँ उसे एक मेले में लेकर गई थी। रंग बिरंगी रोशनियां थीं, हंसते हुए लोग थे, और उस भीड़ के बीच उसकी माँ ने उसे एक चॉकलेट बार दी। फिर मुस्कुराकर कहा, आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। होजॉक ने मासूमियत से आंखें बंद कर ली। 1, 2, 3, और जब उसने 10 तक गिनकर आंखें खोली तो उसकी माँ वहां नहीं थी। वह जा चुकी थी, हमेशा के लिए। उस दिन मेले की सारी रोशनियां उसके लिए बुझ गईं, और फिर उसने अपने जीवन के अगले 10 साल एक अनाथालय में बिताए। उस घटना ने उसके दिल पर ऐसे निशान छोड़ दिए जो कभी पूरी तरह मिट नहीं सके। बाद में उसने कहा कि उसे नार्कोलेप्सी है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद उसके भीतर की तकलीफ किसी और रूप में बाहर आ रही थी। थ्योरी यह है कि शायद उसे मंचाउजन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति बीमारी या उसके लक्षणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है, या कभी कभी बीमारी का दिखावा भी कर सकता है, जैसे उसका दिल अब भी उस दिन को समझने की कोशिश कर रहा हो जिस दिन उसकी माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अक्सर इसके पीछे गहरे भावनात्मक घाव, अकेलापन या ध्यान और देखभाल पाने की इच्छा जैसी वजह हो सकती है। साल 2020 सितंबर की 28वीं तारीख। जिमिन अब भी अस्पताल में था। खिड़की के बाहर मौसम बदल रहा था, लेकिन उसके अंदर समय जैसे ठहर गया था। और उसी दिन उसने पहली बार झूठ बोला। उसने डॉक्टरों से कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन सच उसके दिल में अब भी जिंदा था। जब वो लगभग 8 साल का था, एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। फ्लोरिंग लैब में हुई वो घटना उसके दिल पर ऐसा निशान छोड़ गई थी जो सालों बाद भी मिट नहीं पाया।
वो याद आज भी उसके भीतर कहीं छुपी हुई थी, एक ऐसे साए की तरह जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। और इस तरह सातों लड़के अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। कोई अपने अतीत से भाग रहा था, कोई अपराध बोध के बोझ तले दबा हुआ था, कोई छोड़े जाने के दर्द से जूझ रहा था, और कोई ऐसी यादों से जो उसे रातों में सोने नहीं देती थीं। वे सब एक दूसरे के बेहद करीब थे, फिर भी उनके दिलों के सबसे गहरे जख्म अब तक अनकहे थे। और शायद यही उनकी कहानी की सबसे दुख भरी बात थी कि कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग भी एक दूसरे का दर्द पूरी तरह नहीं देख पाते।